आज टीलू की बर्थडे थी और साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लाड़ो के पास इतने पैसे नहीं थे कि लाड़ो अपने टीलू के लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लाड़ो कालू के खेतों में काम करती थी। लाड़ो को इस महीने की तनख्वाह भी मिल चुकी थी। लाड़ो सोच रही थी अब मैं क्या करूं अपने बेटे के लिए। मामा, आज तो मेरी सालगिरह है, मुझे तोहफे में क्या देंगी? पिछली दफ़ा आपने मुझे जहाज गिफ्ट किया था, इस दफ़ा क्या देंगी मामा? मुझे इस दफ़ा रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए तोहफे में। हाँ बेटा, मैं अपने बेटे के लिए रिमोट वाली गाड़ी ही लाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, बस तुम शाम होने का इंतज़ार करो। टीलू अपनी मामा की बात सुनकर खुश हो जाता है और खेलना शुरू कर देता है। लाड़ो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं जिससे टीलू की रिमोट वाली गाड़ी आ जाए। टीलू मुझसे कुछ मांगता भी नहीं है और ना तंग करता। आज तो उसकी सालगिरह भी है। बारिश हल्की हल्की थी, थोड़ी ही देर में वो भी बंद हो जाती है। मामा, बारिश रुक गई है, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। कुकू और गबरू के साथ ही खेलूंगा, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि आज मेरी सालगिरह है और मेरी मामा मुझे गिफ्ट में रिमोट वाली गाड़ी देंगी। ठीक है बेटा, जाओ, पर झगड़ा मत करना किसी से। टीलू खेलने के लिए चला जाता है और लाड़ो सोच में पड़ जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू से कुछ उधार ले लूंगी, अगली दफा उसे कहूंगी कि तनख्वाह से काट ले। कालू के पास ही जाती हूँ। तो लाड़ो चिड़िया कालू के घर जाती है। कालू भैया, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, आज टीलू की सालगिरह है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मुझसे तोहफे में रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है और इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे वो दे सकूं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तनख्वाह से काट लेना। लाड़ो, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, पर अभी अभी खाद वाले आया था, मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन का खर्चा ही बचा है मेरे पास। ठीक है कालू भैया, फिर मैं चलती हूँ और किसी और से मदद मांगती हूँ। टीलू को अगर तोहफा ना दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो लाड़ो फिर वहाँ से चले जाती है। कालू, आज टीलू की सालगिरह है और लाड़ो तुम्हारे खेतों में काम करती है, कभी भी उसने तुम्हारा काम खराब नहीं किया और वक्त पर वो काम करती है। क्यों ना हम ऐसा करें, उसे सरप्राइज दें, हम वो रिमोट वाली गाड़ी तोहफे में उसे दे देते हैं। पर गौरी, गाड़ी का मसला नहीं है, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, तो मैं कैसे लूँगा? कालू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने जमा किए हुए थे मुश्किल वक्त के लिए। मैं उन पैसों से टीलू के लिए गाड़ी ले लूंगी और उसे सरप्राइज दूंगी। इधर टीलू कुकू और गबरू को बता रहा था, आज मेरी सालगिरह है और मैं आज मेरी मामा मुझे तोहफे में रिमोट वाली गाड़ी देंगी। टीलू आज बहुत खुश था। टीलू, क्या तुम हमें भी अपनी पार्टी में बुलाओगे? हाँ कुकू, मैं तुम्हें और गबरू दोनों को बुलाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। टीलू, फिर तो आज हम केक भी खाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा और मज़े मज़े के खाने भी होंगे। हाँ गबरू, हम आज केक भी खाएंगे। गबरू, तुम क्या तोहफे में दोगे? कुकू, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, गिफ्ट बताया नहीं जाता, मैं वक्त आने पर ही दूंगा। चलो दोस्तों, मैं तो घर जा रहा हूँ, मामा कह रही थी जल्दी घर आ जाना, आज मैंने बहुत सारा काम भी करना है। फिर टीलू घर चला जाता है और जब वो घर जाता है तो टीलू की मामा तो घर में नहीं थी। दूसरी तरफ लाड़ो मीनू मासी के पास जाती है। मीनू मौसी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज टीलू की सालगिरह है और वो मुझसे रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ले दूं उसे, आप मेरी कुछ मदद कर दो, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं फ़ौरन वापस कर दूंगी। लाड़ो, आज तो मैं अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देती।
मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा क्योंकि मेरी बहन बहुत दूर रहती है। इसलिए लाडो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, टोनी के पास चली जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। नहीं तो कालू से मदद मांग लो, वो भी तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। मैं कालू भैया के पास गई थी, पर उन्होंने कुछ ही देर पहले खाद वाले को सारे पैसे दे दिए। अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे दे सके। अब ऐसा करती हूँ, टोनी से मदद मांगती हूँ। लाड़ो ये कहकर वहाँ से सीधा टोनी के घर चले जाती है। लाडो कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? हाँ टोनी, सब ठीक है। मैं मदद के लिए आई हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आज मेरे बेटे टीलू की सालगिरह है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट कर सकूं। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं तोहफे में उसके लिए एक रिमोट वाली गाड़ी गिफ्ट कर सकती हूँ, जो कि वो मुझसे तोहफे में मांग रहा है। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, वो ले लो। उससे गाड़ी तो नहीं आएगी, पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो टोनी लाड़ो को 50 रुपए दे देती है और लाड़ो वहाँ से चले जाती है। लाड़ो एक दरख्त पर बैठी सोच रही थी, मैं इन पैसों का क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, इन पैसों से एक छोटा सा केक खरीद लेती हूँ और टीलू से वादा करूँगी कि अगली दफ़ा गाड़ी ले दूँगी। तो लाड़ो शहर की तरफ निकल जाती है। इधर टोनी पहले मीनू मौसी के पास जाती है और मीनू मौसी को सारी बात बताती है। हाँ टोनी, लाडो मेरे पास भी आई थी, वो मुझसे भी पैसे मांग रही थी। मैं तो आज अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, फिर कभी चली जाऊँगी। लाडो के पास तो पैसे नहीं है, क्यों ना हम सब मिलकर टीलू की बर्थडे सेलिब्रेट करें? क्या कहती हो? हाँ मीनू मौसी, मैं भी यही कहने के लिए आई हूँ। चलो आओ, कालू की तरफ चलते हैं। फिर वो दोनों कालू के घर जाती हैं और कालू को भी सारी बात बताती हैं। लाडो हमारे पास भी आई थी, टीलू की आज सालगिरह है, मगर लाडो के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ, टीलू की बर्थडे तो सेलिब्रेट होगी। लाडो हम सबकी मदद करती है, पर हम ये बात उसे बताएंगे नहीं, क्योंकि उसे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। हम शाम को उसे सरप्राइज देंगे। मैं टीलू के लिए रिमोट वाली गाड़ी खरीदूंगी। मैं उसकी पार्टी का सारा सामान खरीदूंगी और मैं उसके लिए खूबसूरत सा केक लाऊंगी। और जो जल्दी फ्री हो जाए वो दूसरे पक्षियों को भी बुला ले, ताकि सब टीलू की पार्टी में आ सकें और पार्टी का मज़ा डबल हो जाए। तो सब अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए चले जाते हैं। इस बात का तो लाड़ो को पता नहीं था, टीलू को भी नहीं पता था। टीलू घर में ही बैठा था और वो अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा था, वो अकेला था। दूसरी तरफ टोनी कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मैं अभी अभी देखा है कि टीलू घर अकेला है। तुम उसको किसी तरह घर से बाहर ले आओ और उसको सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ ना बताना। उसके साथ खेलना और जब तक मैं ना कहूँ उसे घर मत आने देना। ठीक है मामा, मैं ऐसा ही करता हूँ। कुकू टीलू के घर जाता है। टीलू आ जाओ, हम बाहर खेलते हैं। सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा है, आ जाओ खेलते हैं। नहीं कुकू, मैं अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मेरे लिए गाड़ी लाएंगी, मैं कब का इंतज़ार कर रहा हूँ। टीलू, तुम्हारी मामा आ जाएंगी, हम अपने घर के पास ही खेलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। फिर कुकू किसी भी तरह टीलू को मना लेता है और घर से थोड़ी दूर ले जाता है। जैसे ही वो घर से जाता है, मीनू मौसी, कालू, गोरी और टोनी लाड़ो के घर आ जाते हैं। सबसे पहले वो घर की डेकोरेशन करते हैं और बाद में टेबल लगाते हैं। फिर टोनी खूबसूरत केक रखती है। शाम हो गई थी, लाड़ो भी घर वापस आ रही थी मायूस होकर, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी। लाड़ो को टीलू और कुकू मिलते हैं, वो उनके पास चले जाती है। मामा, क्या आप मेरे लिए गाड़ी नहीं लाई? नहीं टीलू बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गाड़ी खरीद नहीं सकी तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे पसंदीदा केक ज़रूर लाई हूँ। टीलू मायूस हो जाता है क्योंकि वो सुबह का इंतज़ार कर रहा था उस तोहफे का।
कि उसे तोहफे में गाड़ी मिलेगी। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। जब वो घर जाती है तो सब देखकर हैरान हो जाती है। लाड़ो के घर में बहुत सारे तोहफे, केक और पूरा घर सजा हुआ था और सारे पक्षी भी आए हुए थे टीलू के लिए कुछ ना कुछ लेकर। टीलू देखकर बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी बर्थडे डियर टीलू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीलू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू। हैप्पी बर्थडे डियर टीलू। टीलू बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी लाई हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। और टोनी आंटी तुम्हारे लिए केक लाई हैं। और ये देखो सब तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाए हैं। टीलू ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था। फिर सब मजे से पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं और लाड़ो सबका शुक्रिया अदा करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हम मिलकर किसी के लिए खुशी का लम्हा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कब और किसी ने क्या दिया, आपकी थोड़ी सी एफर्ट से सामने वाला खुश हो जाता है। तो इससे बढ़कर आपके लिए खुशी की और बात नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।